नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि अब संपन्न हो चुका है। 4 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था। देश भर में 40 केंद्रों पर इसके लिए 68 बूथ बनाए गए हैं। करीब 9,800 मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। वहीं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल समेत अन्य CWC के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बने बूथों में मतदान किए। एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में भी लगाया गया, जहां राहुल गांधी और करीबी 40 मतदाता मतदान किए। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान किए। वहीं मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा, जहां पार्टी मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतदानों की गणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव आज संपन्न हुआ। करीब 24 साल बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर जाना तय हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और जिसमें सारे PCC डेलीगेट मतदाता हैं और मतदान कर रहे हैं। मैंने भी मतदान किया है। 2 कैंडिडेट हैं, 2 में से एक को देना था और सभी गुप्त मतदान है। मैंने भी गुप्त मतदान किया है। अभी देखिए काउंटिंग होगा तब बताएंगे। मतदान चल रहा है, इसलिए कुछ बात नहीं होगी। गुप्त मतदान है, मैंने भी मतदान किया है। दोनों लोग दक्षिण भारत से हैं। हाँ जी, दोनों लोग दक्षिण भारत से हैं। कोई बात नहीं। दोनों लोग दक्षिण भारत से हैं और लगातार भाजपा आरोप लगाती है कि गांधी परिवार में ही चुना जाता है। इस बार गैर गांधी है। देखिए, यदि गांधी भी परिवार से चुने जाते रहे हैं तब भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता था। और सोनिया गांधी जब पहली बार बनी थी तब भी चुनाव हुआ था और उसके बाद लगातार विश्वास व्यक्त किया सोनिया जी पे, राहुल जी पे। जब उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तब ये मतदान की स्थिति आई है। फिर चुनाव प्रक्रिया हर 5 साल में होता ही है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कोई अभी उनके कद इतना बड़ा है, उनके योगदान इतना बड़ा उस परिवार का, तो उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ चुनाव, आंतरिक चुनाव नहीं होते। अब चूंकि वो अपने आप को इस चुनाव प्रक्रिया से अलग किए और इस कारण से ये चुनाव हुए जिसमें खड़गे साहब और शशि थरूर साहब नामांकन भरे और लोगों ने भरा, वो रिजेक्ट भी हुए। 2 प्रत्याशी हुए, बाकायदा चुनाव प्रचार हुआ और आज मतदान हो रहा है सुबह 10 बजे से। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मुझे गांधी परिवार से सलाह लेकर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी होगा तो सबसे सलाह मशवरा करते हैं, कोई गलत बात है क्या? इतना लंबा अनुभव है उनका, सोनिया जी का, राहुल जी का इतना अनुभव है, तो उस अनुभव का लाभ तो हमको लेना ही हमारे पार्टी की बात है। सर, वो शशि थरूर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से वो खुश नहीं है, किसी मेंबर थे। मैं अब देखिए कैंडिडेट ने क्या कहा उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और गहलोत जी ने भी कहा कि वो इतने देखिए सुनो, कैंडिडेट ने क्या कहा उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आज मतदान हो रहा है, मैंने भी मतदान किया है, गुप्त मतदान किया, मेरा ये वोट। पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम लोगों ने आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई चुनाव नहीं होता, ना वहाँ कोई प्रजातंत्र है। हमारी पार्टी हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों का। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 24 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और PC डेलीगेट्स में काफ़ी उत्साह है। वहीं गुप्त मतदान हो रहा है और मैं भी डेलीगेट्स के रूप में वोट डालने आया हूं। ये नागपुर से तय होने वाली पार्टी नहीं है। चुनाव हो रहा है, आपके सामने मतदान हो रहा है। ये नागपुर से तय होने वाली पार्टी नहीं है। चुनाव हो रहा है, आपके सामने मतदान हो रहा है। ये नागपुर से तय। वहीं उज्जैन महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में कई आस्था के साथ खिलवाड़
करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी हां, एक बार फिर महाकाल मंदिर में शिवलिंग के पास और मंदिर परिसर में युवतियों ने फिल्मी गानों पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है। इंस्टाग्राम पर 2 अलग-अलग अकाउंट से डाली गई वीडियो में एक युवती महाकाल मंदिर में परिसर में घूमती हुई फिल्मी गाने की धुन पर रील्स बना रही है, तो वहीं एक लड़की महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डायलॉग के साथ फिल्मी गाने पर रील्स बना रही है। वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल के पुजारी ने इस तरह के वीडियो को अपमानजनक और सनातन परंपरा के विपरीत बताया है। युवतियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस पर जांच की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर के गौतम सिंह ने बताया कि शामगढ़ तहसील के गांव तोलाखेड़ी में गांधी सागर बेक वाटर क्षेत्र में गांव वालों के द्वारा खेती की जाती थी। खेतीबाड़ी करने के लिए गांव वाले एक कच्चे रास्ते का प्रयोग करते थे। आवागमन के दौरान गांधी सागर बेक वाटर क्षेत्र में 7 लोग डूबे थे। 2 लोगों को तत्काल मौके पर ही बचा लिया गया, जिसमें कि 3 का शव निकाल लिए गए हैं और शामगढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं 2 लोग अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें रेस्क्यू लगातार जारी है। शाम को 6 बजे हमको सूचना मिली थी। ग्राम तोलाखेड़ी में 5 महिलाओं का डूबने की सूचना मिली। तत्काल स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिक सभी लोगों की मदद से हम यहाँ पर ढूंढने की इसमें सतत कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे लोकल स्टीमर्स हैं और जो लोग यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की मदद से स्टीमर भी ढूंढ रहे हैं। अभी एक महिला के मिलने की सूचना मिली, थोड़ी देर में उसका नाम और वो भी कंफर्म कर देंगे। बाकी जो 4 महिलाएं अभी तक मिसिंग है उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शामगढ़ क्षेत्र के बारे में मामला है, जहां जो गांधी सागर का बैक वाटर है शामगढ़ क्षेत्र के तोलाखेड़ी गांव में, वहां ये जानकारी मिल रही है कुछ महिलाएं खेती वगैरह के काम से पानी क्रॉस करके जाती थी, लौटती थी। लौटते समय कुछ दुर्घटना हुई है, जिसके संबंध में ये जानकारी है अभी हमारे पास कि 2 लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोगों के डूबने की सूचना है। एक जानकारी लिस्ट भी मेरे पास आई है, मैं मौके पे जा रहा हूँ। बाकी एसडीआरएफ की टीम, गोताखोर वगैरह वहाँ रवाना कर दिए गए हैं, वो पहुँच ही रहे होंगे। जो प्रशासनिक अमला है, बाकी पूरा अमला मौके पे मौजूद है और मैं खुद भी जाके देखने जा रहा हूँ। कुछ कैजुअलिटीज तो नहीं, नंबर ऑफ डेथ्स? नहीं, ये जानकारी ये है कि 2 को बचाया जा चुका है, 5 की तलाश की जा रही है। स्थानीय जो ग्रामीण है और स्थानीय जो गोताखोर हैं कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात की संभावना है कि कुछ महिलाओं की डेथ हो सकती है। वहीं राज्य सरकार ग्रामीण पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कर चुकी है। राजीव युवा क्लब के तत्वाधान में गांव-गांव में पारंपरिक ग्रामीण खेलों का आयोजन हो रहा है। कोंडागांव जिले के ग्राम माझी बोरन में आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान एक महिला की मौत की घटना शनिवार को सामने आई। वहीं सीएम बघेल ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। ये वो युवा मितान वाला खेल खिला रहे थे सर। क्या खिला रहे थे? राजीव गांधी युवा मितान वाला खेल। हाँ, उसी में वो खेलते खेलते गिर गई। कबड्डी टीम में थी। वो गिरने के बाद वो कुछ देर ठीक थी, फिर बाद में वो बेहोश होने के बाद उसको तुरंत गाड़ी में हॉस्पिटल। आदेश तो राज्य शासन से ही है सर, जो जनपद से हमको दिए थे। युवा मितान खिलाफ खेल वाला खेल खिलाना है बोल के। वहाँ पे सुविधा सर हमने युवा मितानी वाले खिला रहे थे। बाकी स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दिए थे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए थे। और उसके बाद तुरंत ये इसको चोट लगने के बाद तो स्वास्थ्य विभाग को मैं सूचना दिया था, वो आ गए, पहुँच गए। तो था वहीं पे उप स्वास्थ्य केंद्र में, तो वो बोला मैं थोड़ा बिजी में हूँ, उतना समय तक आ जाऊँगा, तो नहीं आ पाए थे। हम लोग सूचना दिए थे उसे देने के लिए, मैं मौके दिया था फोन से। घटनास्थल पे तो मैं नहीं था। हाँ। मैं तो माकड़ी में रहा। इन लोग माकड़ी जैसे यहाँ से काल के आप उसी बार यहाँ से ले गए थे, समय तक ले निकाले थे। मैं नहीं पहुँचा था उस समय। जाने के बाद जो मैं मैडम को कॉल करके बता दो बोले, लोग बताया तो कि फिर बोले कि उसका ब्रेन का है बोल के जो ना जिला हॉस्पिटल में भिजवा दिए। जिला हॉस्पिटल के बाद भिजवा दिए तो वहाँ से के बाद जो वहाँ नहीं होगा बोले शायद उसके बाद रिपोर्ट कर दिए रायपुर। सर ने अब देखो क्या करना चाहता, हमारा तो चलेगी, अब क्या चाहेंगे उसका ना।
अब जो भी है और उसका बनता है, मुआवजा देते हैं तो ठीक है यार क्या। कबड्डी चल रहा था महिलाओं का, तो महिलाओं का कबड्डी चल रहा था, इधर से रीडर थे तो ले गए थे, तो उधर से पकड़े तो लड़कियां तो पट के शायद तो सिर के भार में जैसे गिर गई सर, एक बार फिर गिरी थी, उसके बाद सेकंड बार फिर ले गई तो उसका फिर गिरी तो उसका बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई, बेहोश होने के बावजूद तो उठी, मुंह वगैरह पानी वानी पी तो धुली, तो उसके बाद ना तो अचानक गिर के फिर बेहोश जैसे हो गई, तो उसके बाद उठी ही नहीं, उठा के थक गए सभी लोग, उठा के घर वाले पूरे खेलने मैदान वाले महिलाएं उठा के थक गए, तो उसको गाड़ी वाड़ी घर से ले गए, डॉक्टर को बुलाए, ये हमारे 7 गाँव डॉक्टर हैं, तो उनको बुलाए तो चेक करके देखे यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, कोंडागांव जिला में ले जाइए उनको बोले, तो सीरियसली है बोले, तो कोंडागांव जिला ले गए सर, तो वहाँ से रिफ़र करे सर रायपुर के लिए। दूसरे या तीसरे दिन खेले सर। ये कल हुआ सर, कल 14/10/2022 ग्राम सभा मेरा बाड्रा पंचायत है, वहाँ ग्राम सभा में था मैं सर। मेरे को सवेरे सरपंच करीबन 5 बजे मेरे को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा घटना हुआ है बोल के, तब मेरे को मालूम हुआ सर। अरे सर इसमें 25,000 का था सर, उसमें अलग अलग 3 प्रकार का व्यय करने का प्रावधान था सर। वो उसमें स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य विभाग वालों को हम लोग नहीं बुलाए थे, यहाँ शासन के द्वारा निर्धारित भी नहीं था कि ऐसा स्वास्थ्य विभाग वालों को बुलाना और खिलाना, ऐसा करके मालूम नहीं था हम लोगों को। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रशासन मिलावटी मिठाई की दुकानों को लेकर खाद्य पदार्थों वाले होटल पर लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल सूरजपुर जिले में त्योहारी के समय में दूसरे राज्यों से मिलावटी खोवा समेत कई खाद्य सामग्री को होटल संचालकों द्वारा उपयोग करने की शिकायत आए दिन सामने आती है। ऐसे में दीपावली के मद्देनजर प्रशासन के खाद्य सुरक्षा और औषधि अधिकारियों की टीम बीते 3 दिनों से सूरजपुर और विश्रामपुर इलाके के दर्जन भर होटल और दुकानों पर दबिश दे रही है, जहां कई दुकानों में मिलावटी दूध को नष्ट किया गया है। खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर 9 होटल और दुकानों पर कार्रवाई की गई है। फूड और कलेक्टर सूरजपुर इफ़त आरा मैडम के निर्देश के पश्चात पूरे जिले भर में खाद्य पदार्थों में खासकर मिठाई, पनीर, खोआ में मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में सूरजपुर और विश्रामपुर के व्यापारियों को कवर किया गया है। खोआ, पनीर के सैंपल लिए जा रहे हैं, दूध की गुणवत्ता जाँच की जा रही है और स्पॉट टेस्टिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जैसे ही सैंपल का स्पॉट टेस्टिंग में फेल होता है उसे तत्काल नष्ट कराया जाता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सैंपल लेकर के लैब भेजा जा रहा है। जैसे रिपोर्ट आते जाएगी कोर्ट में केस पुटअप किया जाएगा। शुरू में 2 तहसील कवर किया गया है, आगामी 1-2 दिनों में भैया थान, प्रतापपुर पूरे जिले में इसको कवर किया जाएगा। चालानी कार्रवाई नहीं की गई है, इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई में केवल क्या होता है कि आर्थिक रूप से उनको होता है, इसमें उनके दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है, साथ में साथ उनके कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कारावास से संबंधित भी प्रावधान के संबंधित केस बनाए जा रहे हैं। अभी तक 9 दुकानों पे कार्रवाई की गई है और 9 दुकानों से सैंपल लेकर के दूध और खोए के रायपुर भेजे गए हैं। और इस फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।